मनोपुबंगमा धम्मा मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भास्ति वा करोति वा ततो नंग दुख मन वैती चक्कंग व बहतो पदंग। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती हैं और जैसे विचार आपके मन में आते हैं वैसे विचार ही आपके व्यवहार में परिलक्षित होते हैं। और कहते हैं ना कि मन जो सोचता है कहीं ना कहीं वो चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं। और साथियों, हम बुद्धिज्म के लिए जिस तरह से काम करते हैं तो बुद्धिज्म से जुड़ी हुई चीजें हमें अपने आप ही मिल जाती है, क्योंकि उसका कारण है ये चित्त में हम जो धारण करेंगे वही हमें मिलेगा। और आज देखिए हम पहुंचे एक ऐसी खूबसूरत जगह जहां आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बेंगलुरु के हृदय में स्थित महाबोधि सोसाइटी में, जो दक्षिण भारत में बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का एक प्रमुख केंद्र है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, जहां पर स्थित है महाबोधि विहार बेंगलुरु। और यहाँ पर धम्म की टीचिंग के साथ साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मानव कल्याण के लिए सर्वोपरि होती है, क्योंकि एक मनुष्य का विकास उसके चित्त से होता है। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। और इस चित्त की शुद्धि के लिए जिस तरह से भगवान बुद्ध ने तमाम उपदेश दिए हैं और उन उपदेशों को जन जन तक उन्होंने फैलाने के लिए काम किया, और उन्होंने भिक्खुओं को संदेश दिया कि एक भिक्खु उन उपदेशों को सही रूप से समाज में फैला सकता है और मानव कल्याण के लिए काम कर सकता है। पर मैं चर्चा करूंगी और मेरे साथ में श्रद्धेय पूज्य भंते जी हैं, तो उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी। पहले तो भंते जी आपको सादर बंदामी। साधु साधु मंगल। अच्छा भंते जी, हम एक चीज अभी बहुत प्रचलन में चली, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं जानना चाहूंगी, आप कोई आचार्य है वो अपने श्रामीण से द्वेषित होकर या बदले की भावना लेकर या वैसे ही सही दृष्टि में, मतलब दोनों चीजों को हम देखते हैं, अगर वो ये मना कर देता है कि ये मेरा श्रामीण नहीं है, विनय का पालन नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद वो सोसाइटी में विचरण करता है चीवर लेकर, तो उसका क्या समाधान है? देखिए, कोई सामनेर अगर जो है उनका अगर गुरुजी उनको सामनेर नहीं मानता है। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि सामनेर के नियम है। कोई भिक्षु अपनी मर्जी से किसी को आप सामनेर नहीं है, मैं इसको सामनेर इसका चीवर ले लेता हूँ या भिक्षु का चीवर ले लेता हूँ, ये अपना मर्जी से नहीं होता है। सामनेर के भी नियम है। सामनेर अगर जो उन नियमों को तोड़ता है, जिस नियमों में साधारण यही नियम है कि अगर कोई हत्या करता है, चोर करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, दारू शराब पीता है, या भगवान बुद्ध धम्म और संघ के प्रति जो आक्षेप लगाता है, ये सब करता है, तो अगर वो इन नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है तो ये नियम उसके जैसे ही टूट जाते हैं, जिसको पाली में लिंगानासना कहते हैं। लिंगानासना यानी कि जो सामनेर का उसको जो पदवी मिला है उससे वो हट जाता है। तो ये एक भिक्षु कहे या ना कहे, अगर उसने वो नियम तोड़ा है तो उस पदवी से हट जाता है। तो क्या करना होता है कि वो सामने जो दोबारा से अपने गुरुजी के पास जाके उस सील को दोबारा से ग्रहण कर सकता है, दोबारा से जो है ले सकता है। क्योंकि सामने यानी कि माइनर जो है, कम आयु के लोग होते हैं, तो उनको हम परिपक्व नहीं मानते, तो उनसे गलतियां होती हैं, तो उनकी गलतियों को माफ करने का प्रावधान है कि हम उनको माफ करना चाहिए। और वो जो है फिर से गुरुजी के पास जाके माफी मांग के सीलों को दोबारा से ले सकता है, दोबारा से जो है वो सामने बन सकता है। और वो अगर एक गुरुजी नहीं बनाना चाहते हैं, दूसरा गुरुजी के पास भी जाके बन सकता है। लेकिन अगर जो है बहुत ही अपराधी है एकदम, ये है, और जब एक भिक्षु उसको जानता है तो उसको उपसंपदा वो नहीं या सामने नहीं बना सकता है। और वहीं भिक्षु के नियम में कैसा है कि भिक्षु तो अगर कोई भी चाहे कि हम इसको भिक्षु से, हम कोई भी गुरुजी चाहे या जो भी चाहे कि एक भिक्षु को हम भिक्षु का चीवर छीनता हूँ, तो ये जो है विनय के अनुसार ये गलत है, ऐसे नहीं किया जा सकता है। भिक्षु की जो है 4 पाराजिकाएं हैं, और पाराजिकाएं जो नियम है उसको तोड़ते ही उसी पल वो जो है ग्रस्त हो जाता है, भिक्षु नहीं रहता है। तो भिक्षुओं के अपने नियम है, ये नियम और इसके जो सदाचार है, जो इसका ये है, यही जो है उसका निर्धारित करता है कि ये भिक्षु है तो कैसा है और नहीं है तो कैसे नहीं है। ये जो है कोई व्यक्तिगत कोई अपना द्वेष के लिए किसी को हम इसको उपसंपदा इसका खत्म करता हूँ, ये करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। उपसंपदा एक संघ देता है, और अगर उपसंपदा उसका अगर टूटता है तो उसके नियम अगर जब उसने तोड़े, जैसे पहला तो यही पराजिका यानी कि सेक्सुअल, जो अगर कुछ सेक्सुअल इंटरकोर्स या कामेशु मिच्छाचार ऐसे करते हैं, तो फिर वो तुरंत उसी पल जो है वो भिक्षु नहीं रहता है। तो इस तरीके से जो है नियम है जो, तो वो भिक्षु नहीं रहता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा लोग पता हो कि उसको चीवर निकालना है। ऐसा बंधु जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे कोई बौद्ध भिक्षु है, उसने पहले शादी कर ली, यानी कि बौद्ध उपसंपदा से पहले मैरिड है और वो बाद में चीवर लेता है और उपसंपदा कराता है, कैसे भी कराए, तो क्या उसको ये राइट है कि वो चीवर रहते हुए जो पत्नी है पूर्व में उसके साथ रहे? देखिए, जब कोई भिक्षु बनता है तो उसका सीधा सीधा नियम है कि वो तो त्याग करके आया है, वो सब कुछ तो त्याग कर दिया है, तो अब उसका कहाँ घर
उसका कहाँ पत्नी, सब कुछ तो त्याग किया है। और जब अगर वो भिक्षु बना है, सही उसको त्याग का भावना से बना है, तो उसको कैसा मोह, कैसा लगन कि मेरा घर या मेरा पत्नी। तो ये कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है कि वो अपना घर में जाके पत्नी का साथ रहे। उसका तो नियम है कि वो विहार में रहे या कोई जो है खाली संग जगह है में या जी। कहीं जहाँ पर कोई नहीं है या जंगल है, पेड़ है, हाँ, या कोई उसको कोई जगह देता है तो दान करता है, तो ऐसी जगह पे रहे। हाँ, बिल्कुल मतलब भी यहाँ जी। तक कि भिक्षुओं को, महिला को स्पर्श करना ही, हाँ, वहाँ से ही जो है नियम टूटना शुरू होता है। स्पर्श करने से ही नियम टूटता है और उसका जितना संबंध करता है या जो भी करता है, तो वैसे ही उसका उपसंपदा खतरे में है। और अगर वो व्यभिचार करता है तो वो उपसंपदित नहीं रहता है। बंते जी, अक्सर हम, क्योंकि मैं सोसाइटी में विचरण करती हूँ, देखती हूँ, मैं ये भी देखती हूँ जैसे बौद्ध भिक्षुओं की चारिका निकल रही है या बौद्ध भिक्षु कहीं विचरण कर रहे, किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो वहां पर मैंने खुद देखा है महिलाएं जैसे एक बड़ी सी थाली रखती हैं, उसमें दूध डालती हैं और बौद्ध भिक्षु के पैर छूती हैं, मतलब धोती हैं। तो क्या ये सही है? देखिए, ये जो है भारत के जो कल्चर है, भारत में जो हम्म। पैर छू के ही नमस्कार करना, कोई पैरों पर अपना सर रख के नमस्कार करते हैं, तो ये जो है उपासिका का तरफ से जो है उन्होंने किया इसका है। ये किया है ना? लेकिन भिक्षु लोग इससे भी जो है संकोच करते हैं कि कोशिश करते हैं कि कोई ना छुए और दूर से ही आप नमस्कार कर लो। वैसे भी जो है यही नियम है कि भिक्षु को थोड़ा मना कर देना चाहिए ना। थोड़ा दूर से ही जो है दूर से। नमस्कार करके जो है ऐसे किया जाता है और हम लोग कहते भी हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि सामाजिक में और बहुत सारे कल्चरल ये सब तौर हम्म। तरीका से कुछ लोग आके जो है पैर छू के नमस्कार करते हैं। तो ये हमारा भिक्षु का तरफ से प्रयास नहीं है कि टच करने का, जी। ये उनका तरफ से ये हो रहा है और इसको कभी-कभी मना नहीं भी कर पाते हैं। तो ये इस तरीके से हम किसी को ऐसा अभी झगड़ा करके, लड़ाई करके, हाँ, नहीं, ऐसे वो नहीं करना भगाना, चाहिए जी। ये जो है हम उनका श्रद्धा को हम स्थान नहीं दे रहे हैं जैसा है। तो इस नहीं, जैसे तरीका से देशनाएँ होती है, जब हम टीचिंग हुँ, देते हैं, हमारे सामने उपासक-उपासिकाएँ बैठे होते हैं, हुँ, तो वहाँ पर हम ये एक्सप्लेन तो कर सकते हैं कि देखिए, किसी भी मतलब भिक्षु को किसी महिला या उसके द्वारा नहीं छूना चाहिए। आप आइए दूर से, मतलब आप पंचांग प्रणाम हुँ, कीजिए झुक हुँ, के, तो वो हुँ। बेटर है। इस तरह से ये तो हम एक्सप्लेन कर हाँ, सकते हैं ना? या इस तरीक़ा से हम लोग बताते जी, भी हैं। हाँ, लेकिन जो ये उपासक-उपासिका के लिए तो पंचशील ही नियम है। हाँ, लेकिन भिक्षु के लिए बहुत सारे नियम हैं। जी। हाँ, तो ये भिक्षु का नियम है कि किसी महिला को टच ना करे, लेकिन महिला का वो उनका जो है ये अपना संयम, अपना तरीका है, वो लोग सीखना चाहिए कि कैसे सही तरीक़ा से नमस्कार करें। और भिक्षु का नियम में ऐसा ही है कि टच नहीं करना, इन द सेंस टच नहीं करना, सीधा कहते हैं विपरीतेन चित्तेन मातुगमेन, ऐसा जो है नियम है। हुँ। विपरीतेन चित्तेन यानी कि हमरा विपरीत चित्त से, दूषित चित्त से या राग के चित्र से जो है राग के मन से हम किसी को स्पर्श नहीं करना है। बंते जी, कोई भिक्षु किसी उपासक को बदनाम करने के लिए झूठ फैलाता है, झूठ बोलता है और उपासकों को भी इकट्ठा करके अपने फ़ेवर में लेता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, ये भिक्षु का नैतिकता पर सवाल है, हाँ? ये भिक्षु, जब वो भिक्षु बना है तो उसको अपना खुद जो है अपना आचार-विचार, अपना तौर-तरीका खुद जो है ठीक करना चाहिए, अपना आप को चेक करना चाहिए। भगवान के नियमों के अनुसार एक भिक्षु को प्रतिदिन उसका कैसा बीत रहा है, हुँ। हाँ, उसने क्या अच्छा किया, क्या नहीं किया, अपना आप को कैसे सुधारना है, ये प्रतिदिन प्रयास करना है। तो भिक्षु तो झूठ बोलना, ये भिक्षु के लिए ये तो नियम तोड़ रहा है। हाँ, झूठ बोलना यानी कि पाचित्य है, उसको प्रायश्चित करना होगा उसके लिए, उसको प्रायश्चित करके ही उससे छूट सकता है। तो भिक्षु के लिए उस तरीक़े के नियम हैं। लेकिन अगर कोई भिक्षु इतना, अगर वो सच में रूल जो सिविल लॉ अगर तोड़ रहा है, ये सब हुँ। कर रहा है, तो उसका जो अपना जो कंट्री का जो जो कुछ भी है, वो अपना देखा जाना चाहिए। लेकिन भिक्षु का नियम बहुत ही जो है शुद्ध नियम है, बहुत सारे नियम हैं, 227 नियम तो विनय में 227 सिक्खापद हैं, जो कि हम लोग हर एक उपोषक में पूर्णिमा अमावस्या को पाठ करके उनको दोहराते हैं कि ये हमारे नियम हैं, इसको हम अच्छे से पालन करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी अनेक नियम हैं भिक्षु लोगों के लिए। तो भिक्षु लोग इस तरीक़े से नियमों के अनुसार रहना चाहिए और यही भिक्षु का तौर-तरीका है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भिक्षु इस तरीक़ा से इतना हद तक जाता है। अगर ऐसा करता है तो वो अपना आप सोचना चाहिए हम कैसा भिक्षु है। जी, अच्छा बंते जी, कोई भिक्षु उपासकों को अपने साथ में लेकर कोई सांसारिक इमारत का निर्माण कर सकता है? देखिए, आप अभी जो भी ये सवाल कर रहे हैं, ये सभी सवाल आपको खुद समझ आ रहे हैं कि ये हुँ। सब जो है, जो व्यक्ति भिक्षु बना है यानी कि सब कुछ त्याग करके आया है, धर्म के रास्ते पे आया है, तो इन सब चीज़ों से उससे क्या लेना-देना, है ना? तो ये सब चीज़ें जो है
आप जो है खुद ही समझ सकते हैं कि ये जो भिक्षु का तौर तरीका नहीं है। अच्छा पंडित जी, मैं ये भी जानना चाहूँ क्योंकि पवाना की बहुत सारी बातें होती हैं कि पवाना क्या होता है, पवाना कैसे होती है, तो थोड़ा सा इसको भी बताएं कि पवाना है क्या आखिर। पवाराना का अर्थ होता है इनविटेशन, आमंत्रण। लेकिन ये आमंत्रण भोजन का आमंत्रण नहीं है, बल्कि ये आमंत्रण है अपना आपको सुधार का आमंत्रण। ये जो है जब भिक्षु लोगों का जो वर्षावास होता है, वर्षावास की समाप्ति पर जो अश्विन पूर्णिमा आती है, हाँ, तो वर्षावास का समाप्ति में जो अश्विन पूर्णिमा में जो है पवाराना होती है। और उस पवाराना में जितने भी भिक्षु लोग जो वर्षावास बिताए हैं वो सब एक जगह एकत्रित होते हैं और एकत्रित होके जो है पवाराना में वो लोग एक दूसरे मतलब सभी भिक्षु लोगों से सबसे पहले जो है जो सीनियर भिक्षु होता है वो सभी भिक्षु लोगों से आग्रह करता है, उनको आमंत्रित करता है कि वो भिक्षु हमारा जो हम लोग जो साथ में रहे हैं, अगर आपने जो है हमारे प्रति कोई भी आपने मेरा कोई दोष देखा हो, अगर आपने देखा हो, सुना हो, या अगर आपको जो है शंका भी हो, दिट्ठे न वा सुते न वा परिसंख्याय वा, अगर आपने जो है दिट्ठे न वा देखा हो, सुते न वा या परिसंख्या, अगर आपको कोई संदेह हो तो प्लीज हमको जो है बताइए, हम जो है उसको सुधार करेंगे बोल के। तो सीनियर से जूनियर सभी भिक्षु हर एक व्यक्ति से जो है हर एक जो है उस संघ में आग्रह करते हैं कि उनकी गलतियों को बताएं। तो इस तरीके से जो है सबकी गलतियों को वहाँ बताने के लिए इनवाइट करते हैं और सब लोग उसको मानते हैं, सुनते हैं और उसको जो है सुधारने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है पवाराना बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक संघ का नियम है जो कि हर एक भिक्षु जो है करता है और जहाँ पर भी संघ है वहाँ पर ये ठीक से किया जाता है। अच्छा, ये पवाना है ये खाली भिक्षु संघ करता है, उपासक लोग भी कर सकते हैं इसको? जो पवाराना है ये भिक्षु संघ के लिए ही भगवान ने जो है इसको निर्धारित किया है, लेकिन ये जो है दूसरे व्यक्ति सामनेर या उपासक उपासिका इसको जो है अपने नियम अपने जीवन में ला सकते हैं कि आपको जब भी आप कुछ गलती करते हैं तो अपनी गलतियों को मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर कोई हमको जो है गलतियां दिखाता है तो भगवान ने कहा है कि उसको ऐसे देखना है जैसे हमको कोई निधि दिखा रहा है, जैसे खजाना, छुपा हुआ खजाना, तो उसको छुपा हुआ खजाना दिखा रहा है ऐसा मान के हम स्वीकार करना है और सुधार करना है। तो ये सबके लिए सब लोग इसको पालन कर सकते हैं, लेकिन भिक्षुओं के लिए ये कंपल्सरी है। बंदे जी, धम्पत संघ भी काम कर रहा है इस फील्ड में, और जो पवाना इसलिए मैंने आपसे सवाल किया क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि जब गूगल मीट चल रही थी धम्पत संघ की, तो क्योंकि वहां पर भिक्षु जुड़ते थे और भिक्षु ही पवाना, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि जो उपासक लोग होते हैं वो पवाना नहीं कर सकते, लेकिन जो धम्पत संघ है उसने रूल बनाया कि हर बुधवार को सभी लोग जो भी हफ्ते में आपसे नियम टूटे हैं या सील टूटे हैं तो आप वहां पर आकर संघ के सामने एक्सप्लेन करो उनसे और क्षमा याचना करो। तो क्या ये गलत है? देखिए, पवाराना जैसे मैंने बताया भिक्षु संघ के लिए भगवान ने जो निर्धारित किया है और ये साल में एक ही दिन इसके लिए दिया है कि इस दिन जो है आपको पवाराना करना है। तो नॉर्मली जो है हर एक पूर्णिमा और अमावस्या को एक भिक्षु संघ सब लोग मिल के पूरे जो 227 जो नियम है, पाठीमुखा है, उसका पाठ करते हैं, उसको पूरा दोहराते हैं और एक दूसरे से जो अगर फिर से कहते हैं तो हर एक पूर्णिमा अमावस्या को जो उपोषित होती है पाठीमुखा को सब लोग चांट करके उसको दोहराते हैं। ये भिक्षुओं के लिए उस दिन जो है पाठीमुखा पाठ नहीं करना होता है। उस दिन जो है पाठीमुखा को पाठ को रोक के उसको नहीं करके सिर्फ जो है पवाराना करते हैं। तो ये एक निर्धारित एक समय दिया है भगवान ने। लेकिन उसके अलावा जब भी नियम टूटते हैं हमेशा अपना आप को सही करना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं। और वैसे क्या है कि हमारे इतने सारे नियम है, जब भी कोई गलतियां हमसे होती हैं, छोटे मोटे जब नियम टूटते हैं तो छोटे नियम टूटने का जो है क्या है भगवान ने बोला उसको प्रायश्चित करना होता है। तो हम वैसे भी एक भिक्षु दूसरे भिक्षु के पास जाके कहता है कि ओ भिक्षु हमारा ऐसा ऐसा नियम टूटा है, हम इसके लिए हम क्षमा मांगता हूँ। तो भिक्षु कहता है कि हाँ साधु साधु बनते, अगली बार से आप इसका ध्यान रखिए। तो उसको तुरंत ठीक करना होता है, उसके लिए कोई 1 साल का इंतजार नहीं करता। लेकिन 1 साल में जो होता है वो सारे संघ से सबसे लिया जाता है, वहाँ पर ये मीटिंग होता है। लेकिन बाकी का टाइम में अपना अलग अलग अकेला अकेला कर सकते हैं। और जब भी हम एक कोई सीनियर बनते से मिलते हैं, जब भी उपासक बनते से मिलते हैं तो क्षमा याचना तो करते ही हैं। क्षमा याचना हमें हमारी जो भी गलतियां हुई हैं काया वाचा मन से उसे क्षमा करें। तो लेकिन इसको हम पवाराना नाम नहीं देते हैं। और पवाराना कोई नाम जो है क्या है कि अभी स्पेसिफिक हो गया है कि इसके लिए यूज होता है। लेकिन पवाराना जो है जो शब्द है वो कोई स्पेसिफिकली इसी के लिए शब्द नहीं है। पवाराना पवारे
पवराना जस्ट इनविटेशन के लिए शब्द है, इनविटेशन यानी पवराना। जी। तो पवराना कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन ये जो वसावास के बाद होती है ये स्पेसिफिक पवराना है। नहीं मतलब ऐसे साधारण उपासक भी इसको कर सकते हैं ना, अगर किसी को रियलाइज हो रहा है मैंने गलती की है तो उसमें बुराई क्या है? हाँ, उसमें बुराई क्या है, हाँ। कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे नहीं करना है कि नहीं ये बस और साल में कभी भी गलतियां करे तो माफी मांगने का जरूरत नहीं है, जी। ऐसा तो नहीं हो सकता है। जब भी गलती हुई है माफी मांगना है, जब भी ये करना है। लेकिन अभी पवराना मतलब सिर्फ भिक्षु संघ जो करता है, तो ऐसे तो नहीं कह सकते कि जो भी पवराना कर रहा है वो सब भिक्षु ही होना पड़ेगा इस तरीके से, लेकिन भिक्षु के लिए वो निर्धारित है, इतना ही है। मैं भंते जी का बहुत-बहुत साधुवाद करती हूँ। भंते जी ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ में की हैं और कुछ जो विषय थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल उठते हैं कि पवारना क्या होता है, उपसंपदा क्या होती है, और भी मतलब कई चीजें होती है कि जो एक उपासिका होती है, जो श्रामिणी होती है, उसकी उपसंपदा कैसे होती है। तो तमाम विषयों पर आज मैंने भंते जी से चर्चा की है और मुझे लगता है जो भी सवाल आपके उठे होंगे शायद भंते जी के जवाब सुनकर आपका जो चित्त है या आपके जो उत्तर है वो आपको मिल गए होंगे। तो साथ ही मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।